भारत का वो राजा जिसने अरब आक्रमण को 300 साल तक रोके रखा, साल 711। अरब सेनाएं फारस, मिस्र और स्पेन को जीत चुकी थीं और अब उनकी नजर थी भारत पर। सिंध पर कब्जा हो चुका था। अगला लक्ष्य था पूरा हिंदुस्तान। लेकिन तभी भारत की धरती पर एक ऐसा राजा खड़ा हुआ जिसने अरबों की इस बढ़ती हुई आंधी को 300 साल तक रोक दिया। इतिहास की किताबों में जिसका नाम मुश्किल से मिलता है, वो राजा था नागभट्ट प्रथम। अरब साम्राज्य का तूफान 7वीं और 8वीं सदी। दुनिया ने एक नया साम्राज्य उभरते देखा, अरबों का साम्राज्य। कुछ ही दशकों में उन्होंने फारस, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक जीत लिया। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और भारत की पश्चिमी सीमा टूट गई। सिंध के बाद अरब सेनाएं रुकने वाली नहीं थीं। उनका लक्ष्य था राजस्थान, गुजरात और फिर गंगा के मैदान। अगर ये योजना सफल हो जाती तो शायद भारत का इतिहास पूरी तरह बदल जाता। लेकिन उसी समय पश्चिम भारत में एक नई शक्ति उभर रही थी, नागभट्ट प्रथम, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। उनका साम्राज्य राजस्थान और मध्य भारत में तेजी से मजबूत हो रहा था। नागभट्ट सिर्फ राजा नहीं थे, वो भारत की पश्चिमी सीमा के रक्षक बन गए। 8वीं सदी के मध्य में अरब सेनाएं सिंध से आगे बढ़ीं, लेकिन राजस्थान और गुजरात की धरती पर उनका सामना हुआ नागभट्ट की सेना से। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में अरब सेनाओं को करारी हार मिली। अरब इतिहासकार अल-बलाधुरी ने भी लिखा कि हिंद के राजाओं ने अरबों को आगे बढ़ने से रोक दिया। नागभट्ट की इस जीत के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। उन्होंने पश्चिमी सीमा की रक्षा की और अरबों को सिंध तक सीमित कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 300 साल तक अरब भारत में आगे नहीं बढ़ सके। हैरानी की बात यह है कि जिसने भारत की सीमाओं की रक्षा की, जिसका प्रभाव 3 सदियों तक रहा, उसका नाम इतिहास की किताबों में मुश्किल से मिलता है। लेकिन सच्चाई यह है, अगर नागभट्ट और प्रतिहार साम्राज्य न होते तो शायद भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता। ये थी भारत के उस राजा की कहानी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी, लेकिन जिसका नाम इतिहास के पन्नों में खो गया। अगर आपको ऐसी लॉस्ट स्टोरीज जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां और लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को यहीं रुकने मत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यह चैनल बिना किसी स्पॉन्सर और बिना किसी पेड प्रोपेगेंडा के चलता है। अगर आप स्वतंत्र और निष्पक्ष कहानी कहने की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें और गहरी रिसर्च और सच्ची कहानियां लाने में मदद करता है। और यह थी एक और लॉस्ट स्टोरी। मिलते हैं अगली कहानी में।